हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो देखिएगा, झारखंड जुडिशरी की आपकी मुख्य परीक्षा बहुत नज़दीक है। उसी को देखते हुए आपका जो उसमें फोर्थ पेपर होता है झारखंड जुडिशरी में, जो मेंस में आपका फोर्थ पेपर होता है, वह होता है आपका हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है, और उसमें आपका हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों इंक्लूड होते हैं। और हिंदी आपका 50 मार्क्स का है और इंग्लिश भी आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें जो हम बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज में क्या क्या आपके टॉपिक हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो जैसा कि आप अगर यूपी जुडिशरी देते हैं या यूपी एपीओ देते हैं, या आप इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके जैसे गद्यांश है, गद्यांश का आपको संक्षेपण करना है या सारांश लिखना है, उसी प्रकार से एक टॉपिक तो आपका ये है। ठीक है, गद्यांश का संक्षेपण। पहला टॉपिक क्या है? गद्यांश का संक्षेपण। और अगर आप इसमें मेंस में आप लैंग्वेज के पेपर को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। दूसरा टॉपिक है आपका निबंध। ठीक है, वैसे पहले निबंध ही आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, और इसमें जो दूसरा टॉपिक है आपका क्या है? निबंध। ठीक है, निबंध यानी कि ऐसे। अब इसको बताएंगे हम कैसे कैसे करेंगे। तीसरा टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन तीसरा टॉपिक है। ट्रांसलेशन मतलब आपका हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कराएगा। और चौथा टॉपिक है भावानुवाद। ठीक है, भावानुवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराफ्रेज। ठीक है, पैराफ्रेज। तो ये चार टॉपिक हैं आपके झारखंड जुडिशरी की मुख्य परीक्षा में, जो आपका पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड होते हैं। 3 आवर का आपका पेपर होता है और इसमें दोनों के लिए मैंडेटरी है, अगर इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं आप तो वहाँ पर हिंदी में आएगा तो उसको भी लिखेंगे। ये नहीं कि कोई एक ही पार्ट चूज करें, करने दोनों पार्ट है। ठीक है, इसलिए देखा जाए तो समय अवधि जो अब आपको हम बताएं, अगर इसकी समय अवधि बताएं, जो आपके क्वेश्चन हैं जैसे संक्षेपण हुआ, ठीक है, उसमें कैसे हम करेंगे, या निबंध कैसे करेंगे, या भावानुवाद कैसे करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इंग्लिश कर रहे होंगे तो वहाँ से तो ट्रांसलेशन का आपका वो कवर हो जाएगा। बाकी का हिंदी के कुछ पैरा वगैरह वो आपको दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, गद्यांश हम कम से कम 10 से 15 गद्यांश करेंगे ताकि आपको मल्टीपल तरीके से रिवीजन रहे। सारी लाइव क्लासेस ऐप पर होंगी, सारे नोट्स वगैरह वो टेलीग्राम ग्रुप पे दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड भी होंगी। फिर निबंध की बात रही, निबंध की भी आपके कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, कुछ लाइव होंगी। ठीक है, लेटेस्ट बेस पर जो भी क्लास होंगी वो आपकी लाइव होंगी। ठीक है, कोशिश की जाएगी सारी ही क्लासेस आपकी लाइव हो। इंटरकनेक्ट हम आपसे जब तक रहेंगे जब तक आपका एग्जाम होगा, भले से हम सिलेबस कितनी भी जल्दी कवर कर लें, कम से कम कोशिश करेंगे कि आपका 1.5 से 2 महीने में इसका हम सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, 1.5 से 2 मंथ में, ठीक है, इसका सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें अभी भी तो समय है, आचार संहिता के समय। हम जितना लैंग्वेज पेपर को थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे और डेली कम से कम आधा या पौन घंटे की, यानी कि 30 से 45 मिनट की क्लास होगी, और एक क्लास आपके लिए इतनी ही एनफ होगी। कोर्स जब हो जाएगा आपका तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपके टेस्ट होंगे कुछ, वो 3 से 4 या 5 टेस्ट होंगे आपके, ताकि उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा अपने आप का कि हाँ हम लैंग्वेज में कैसा कर रहे हैं। बाकी निबंध जैसे आपको दिया जाएगा तो वो हमारी जिम्मेदारी है, आप हमसे इंटरकनेक्ट रहेंगे, और जैसे हम कराएंगे तो फिर लिख करके हमको देंगे, फिर उसमें आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कॉपी भी चेक होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में हम करेंगे। और बाकी आपको बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ पर टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी झारखंड न्यायिक सेवा में जो आपका 100 मार्क्स में 50 मार्क्स का हिंदी है, उसकी तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। ये मानिए कि अच्छा स्कोर हम उसमें इस बार करने जा रहे हैं। बाकी बैच से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।